क्योंकि कांच का रिफ्लेक्शन बिल्कुल बल्लेबाज की आंखों में जा रहा है। तो, तो कठिन हो जाएगा वहां पर अपने बल्लेबाजी को अंजाम देने के लिए। तो जो गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा आप एडजस्ट करें। मुकाबला रुका हुआ है। स्टार 11 विरुद्ध एप्पल जेम्स के बीच का ये मुकाबला खेला जाएगा। कल्पेश भाई की टीम स्टार 11, कल्पेश, द्रुपेन, गिरीश, तरुण, हर्षद, कप्तान कल्पेश, भौतिक, रश्मिन, जयेश, हार्दिक, संजय, दीक्षित, रवि मियानी, दिलीप और अश्विन, ये सारे खिलाड़ी हैं स्टार 11 के। वहीं एप्पल जेम्स की भी हम खिलाड़ियों का मुकाबला शुरू होता हुआ पहले ही गेंद, और पहली गेंद पर एक रन को चुरा लिया गया है दोनों ही बल्लेबाजों के माध्यम से, और रन बनाने का भी सिलसिला भी शुरू होता हुआ। इस बार लेंथ भरी गेंद थी, इंतजार किया, अंत समय पर दिशा दे दी, एक रन। अब दोनों ही बल्लेबाजों ने खाता खोला। वहीं एप्पल जेम्स की अगर बात करें तो अक्षय पटेल, हितेश, ध्रुविक, विजय, धनेश, भाविन, गोपाल, ध्रुव, चेतन, देव, दीप, हितेश, हर्षित, पंकज और अंकित। और वहीं ओनर की अगर बात करें तो वल्लभ भाई सुतारिया और महेश भाई इटालिया, ये ओनर हैं। ये टीम के सारे खिलाड़ी थे, और दोनों ही टीमों को शुभकामनाएं, क्योंकि ये मुकाबला जो चल खेला जा रहा है ये लीग मैच है। और लीग मैच में अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से जो पॉइंट टेबल है वहां पर आप कहाँ कौन से स्थान पर रहेंगे, तो स्थान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सेमीफाइनल में अगर जाना है तो बिल्कुल टॉप 4 में आपको रहना है, शीर्ष 4 में आपको अपना स्थान वहां पर प्राप्त करना है। फिलहाल हवा में खेल बैठे हैं, लेकिन यहां पर ऊंचाई के साथ लंबाई भी प्राप्त हुई है, यह आता हुआ बेहतरीन एसवीपीएल सिक्सर। ये मुकाबला स्टार विरुद्ध एप्पल जेम्स के बीच में खेला जा रहा है। एसवीपीएल संस्करण 11 चल रहा है, दिन रात का ये मुकाबला। कल हमने देखा दुधिया प्रकाश रोशनी में भी मुकाबले अच्छे खेले गए थे, और यहाँ ओवर हुआ समाप्त, पहले ओवर की समाप्ति 11 रन बिना किसी नुकसान के। दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का परिचय दिया है। अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अरशद, अरशद सोरठिया आए हैं यहाँ पर बॉलिंग की कमान संभालेंगे। वहीं अगर दोनों बल्लेबाजों की बात करें तो अक्षय, ध्रुविक, ये दोनों सलामी के बल्लेबाज अपील होती हुई। और पटेल समाज युवा फाउंडेशन द्वारा ये आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 एसवीपीएल संस्करण 11 थोड़ा सा आगे निकले ऑन साइड में खेलते हुए, वहां डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं। दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं, नजर हटी दुर्घटना घटती हुई, क्या तीसरे रन के लिए निकलेंगे, और 3 रन पूर्णतः पूर्ण करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। कुल मिलाकर 10 टीमों ने इस टूर्नामेंट में शिरकत की। इस बार आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल किया, ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, गेंद को छू के गेंद पैरों पर लगी।
बॉलर्स बिल्कुल एक दायरे में रहकर गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं इस समय। जोन क्या होगा, ऑफ स्टंप और विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें तो बिल्कुल दिलचस्प रहेगा यहाँ पर, लेकिन अच्छी गेंदबाजी को अंजाम दे रहे हैं। हर्षद हैं गेंदबाज, ध्रुविक और इस समय स्ट्राइक पर हैं अक्षय, और अक्षय को परेशान कर रहे हैं हर्षद अपनी गेंदबाजी के माध्यम से। इनकी सीधी गेंद जो रहती है वो तेज गति की रहती है, थोड़ी सी नीचे रहती है। विकेट टू विकेट जब आप गेंदबाजी करते हैं, गेंद अगर सबमरीन डिलीवरी रही, थोड़ी सी नीचे रही, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने की एक प्रबल संभावना हो जाती है। इस दरमियान फुल टॉस गेंद मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर, यह आता हुआ एसवीपीएल सिक्सर। 6 रन और स्कोर 20। लगातार वही अंदाज और उसी तरीके के स्ट्रोक को खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आप मैदान पर देख सकते हैं कि हवा का रुख किस ओर है। अमूमन देखा जाता है कि लेग बाय का इशारा आता हुआ 1 रन और आमतौर पर देखा जाता है कि जब बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, आपने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान को देखा होगा, आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, या आपने बिल्कुल अगर दिलचस्पी से जब मुकाबले को देखते हैं, आप विकेट कितना गिरा, रन कितने बने, लेकिन वहां पर बल्लेबाज की बॉडी लैंग्वेज को भी आप देखें कि वो किस अंदाज में अपने आप को तैयार करते हैं। कई बल्लेबाजों को हमने देखा टेनिस क्रिकेट में, लेकिन जब एक मुकाबले में मैंने माही को देखा कि किस तरह से अपने पैरों से वो वहां पर जमीन पर अपने शूज को रगड़ रहे थे और देख रहे थे कि हवा का रुख किस ओर है, और जब वो विकेट के पीछे कीपिंग कर रहे थे, बल्लेबाजी करने नहीं आए थे, और उसके जरिए वो अपने गेंदबाजों में परिवर्तन कर रहे थे। उन्होंने हवा का रुख देखा कि हवा का रुख ऑन साइड में है, उन्होंने तुरंत रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी के लिए बुलाया। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, लेग स्पिन गेंदबाजी करेंगे, मिस टाइम स्ट्रोक और विकेट कीपर के हाथों से यह आसान सा कैच छूटा। ये बिल्कुल लॉलीपॉप और सीधा कैच था, ऐसी गलती आमतौर पर नहीं होती, लेकिन यहां पर यह कैच छूटा, शायद सूर्य की किरणें आंखों में आई, लेकिन इस तरीके के कैचेस को लेना बहुत आवश्यक होता है। स्टार 11, जय वीरू 11, हिलेरी, श्रेया जेम्स, विपुल डायमंड, मारुति, डीएम, विठानी, वॉरियर्स, रेन इंपैक्स, मीत 11, एप्पल जेम्स और एनडी 11, ये सारी टीमें थी। और जब सारी टीमों की मैंने बात किया तो सभी ओनर्स का भी मैं यहाँ पर बधाई दे दूं कि उन्होंने दिलचस्पी दिखाई और उत्सुकता पूर्वक अपनी टीम को तैयार किया। दरमियान ये ओवर की अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, थोड़ी सी आगे निकले, लेंथ भरी गेंद थी, बिल्कुल छोटी गेंद कर रहे हैं, और जब तक वाइडिश लॉन्ग ऑन से डीप मिड विकेट पर आकर इस गेंद को फील्ड की जाती, 2 रन लेने का अवसर प्राप्त होता हुआ। दो रनों के साथ स्कोर अब बढ़ चला है 24 रनों पर, 2.3 ओवर की समाप्ति के बाद। गिरीश हैं बॉलर, इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड में, हालांकि किनारा लगा और शॉट फाइन लेग पर रोकने में कोशिश जरूर की, लेकिन देखना है गेंद क्या बाउंड लाइन के बाहर गई है कि नहीं, वहां प्रयास अभी भी कर रहे हैं पैरों से अंततः गेंद को रुकाते हुए फाइन लेग डीप में। और इस दरमियान बल्लेबाजों ने दौड़कर 3 रन पूर्ण करते हुए और 3 रनों के सहारे अब स्कोर बढ़ चला है 27 रनों पर, बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी साझेदारी, एक अच्छी पार्टनरशिप अगर आप बनाएं, साझेदारी को वहां पर बन पाते हैं, निश्चित रूप से आपकी टीम एक बड़े स्कोर तक पहुंच जाती है। कई गलतियां हमने देखी, मैं जब बात पहले मैच की कर रहा था, जब पहला या दूसरा मैच खेला जा रहा था, दीप पटेल जब बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छे लय में लग रहे थे, टीम को उन्होंने बिल्कुल एक अच्छे पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन उनकी ही बल्लेबाजी, उनकी ही गलती, उन्होंने एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की जो चाह और जो कोशिश की थी और कहीं ना कहीं लॉन्ग ऑन पर लपके गए थे, उसके बाद एक भगदड़ सी मच गई थी टीम में, और तब हमने देखा कि बिल्कुल पूरी टीम धराशायी हो गई थी, और मैच का परिणाम आप सभी लोग जान चुके कि वो मैच उनके हाथों से निकल चुका था। तो अगर आप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप अच्छी गेंदबाजी करें, इस दरमियान ओवर हुआ 3 समाप्त, 3 के बाद 28 बिना किसी नुकसान के। संजय, जिन्हें रॉय के नाम से जाना जाता है, रॉय की उपाधि दी गई है,
और ये भी बताया जा रहा है कि उन्हें गा नाम से भी बुलाया जाता है। तो सारी जो ये नाम, ये उपाधि से जो खिलाड़ियों को नवाजा गया है, इसका अर्थ हम बाद में समझने की कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल संजय तैयार दाएं हाथ से ओवर द विकेट, पहली गेंद, और पहली गेंद पर यहां पर देखना है, और क्या लाजवाब प्रयास, लेकिन सफल नहीं रहे। बिल्कुल पोलार्ड याद आ गए जब मिड विकेट पर खड़े थे मुंबई इंडियंस के वो क्षेत्र रक्षक, और जिस तरह से उन्होंने कोशिश की थी, एक हाथ से छलांग लगाई थी, कैच उनके हाथों में आ चला था, लेकिन बैलेंस अपना खो बैठे थे और 6 रन विपक्षी टीम के झोली में चला गया था। पहली गेंद पर एक बड़ा प्रहार, उसके बाद तुरंत वापसी करते हुए बॉलर की दिशा में खेल बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज ने अब मन बना बैठे हैं। अक्षय जो हैं 16 पर खेल रहे हैं 11 गेंदों का सामना करते हुए, 34 बिना किसी नुकसान के, 34 रनों की साझेदारी, एक अच्छी पार्टनरशिप बन रही है। संजय की ये गेंद बिल्कुल मोहम्मद शामी की याद ताजा करते हुए, जब उनका रनअप देखे हैं, एक्शन देखे हैं, जिस तरह की वो गेंदबाजी करते हैं, कद को देखे, उनके शरीर को देखे, और बिल्कुल दूर से भी मोहम्मद शामी लग रहे हैं। इन्हें संजय के नाम से ये जाने जाते हैं, रॉय की उपाधि दी गई है, और साथ ही साथ गा के नाम से भी बुलाया जाता है। ये तमाम उपाधि क्रिकेटरों को दी जाती है उनके अच्छे कार्यों के लिए। यहाँ पर ये स्ट्रोक इस बार ऊंचाई मिली है, लेकिन क्या गजब की प्रयास करते हैं, क्या बेहतरीन प्रयास, दुरुपयोग है खिलाड़ी। ये खिलाड़ी है कि यूं कहें कि जिस तरह हमारे मनोज मिश्रा जी कहते हैं कि विद्युत की चपलता की तरह ये उछलते हैं, ऐसा लग रहा है इनके जूते में स्प्रिंग लगा हुआ है। क्या छलांग लगाई, लाजवाब, बेहतरीन फील्डिंग। निश्चित ही रूप से अपने टीम के लिए कुछ रन बचाते हुए इस बार थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पंच किया, कवर पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 37 रनों पर। जबरदस्त एक युवा खिलाड़ी हैं, और जो युवा खिलाड़ी अभी भी मुकाबले को देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि दुरुपयोग से देखे, उनसे जाने टाइमिंग ऑफ द जंप, यानी कि जब इस तरीके की गेंदों को रुकाना होता है, आपका जो जंप जब आप ले, समय बिल्कुल सटीक होना चाहिए। आगे निकले, फुल लेंथ की ये गेंद थी, जहां ऑफ स्टंप के बिल्कुल करीब से ये गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में, और इस ओवर में खट्टे मीठे अनुभव बल्लेबाज ने जरूर हासिल किया। ओवर हुआ चौथा समाप्त, 4 के बाद 37 बिना किसी नुकसान के। After the completion of 4 overs, the score is 37. Hello, hello. हेलो। जिस तरीके से सारे टीमों का मैं यहाँ पर नाम लिया, उसी कड़ी में सारे ओनर्स का भी मैं बधाई देना चाहूंगा। बधाई के पात्र तो हैं ये स्टार 11 ओनर श्री कल्पेश भाई सवालिया जी, जय वीरू उनके ओनर उमेश भाई मालदार और हितेश भाई, और अब सामने वाले छोर से गेंदबाजी की कमान संभाले हुए हैं जयेश। उनका सामना करेंगे बल्लेबाज अक्षय। 19 पर खेल रहे हैं और ध्रुविक 17 पर खेल रहे हैं। कच्ची साझेदारी दोनों के माध्यम से 37 रन 4 ओवरों की समाप्ति के बाद। हवा का रुख देखें, और मुझे लगता है कि कप्तान को इस हवा के रुख को ध्यान में रखते हुए गेंदबाजों को बुलाना चाहिए, गेंदबाजी करानी चाहिए। और जब उस ओर से गेंदबाजी हो रही है, बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि अगर बाएं हाथ के गेंदबाज उस ओर से गेंदबाजी करें। जयेश तैयार, अक्षय उनका सामना करते हुए, और वहीं ध्रुविक की बात करें तो नॉन स्ट्राइक एंड पर एक अच्छा साथ निभा रहे हैं, समन्वय के साथ बल्लेबाजी करें, थोड़ा सा आगे निकले, नीची रहती हुई गेंद आड़े बल्ले का वहां पर उपयोग करते हुए। और फील्डिंग का अगर हम देखें, हमारे बीच श्री घनश्याम जी मवानी जी का आगमन होता हुआ, बहुत बहुत स्वागत। SVPL में आपका यहाँ पर स्वागत हम करते हैं।
सारे आए हुए महानुभावों का, सारे आए हुए अतिथि गणों का, सारे आए हुए क्रिकेट प्रेमियों का, पटेल समाज से संबंधित लोगों का बहुत बहुत स्वागत और आभार। एक फाइन लेग पर खिलाड़ी, एक मिड विकेट पर, फाइन लेग पर खिलाड़ी थोड़ा सा स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्क्वायर लेग पर मौजूद है। मिड विकेट पर खिलाड़ी, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी मौजूद। इस बार थोड़ा सा आगे निकले, कट करते हैं, वहां पर पैरों से रुकाने की कोशिश और गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर। 4 रन। ये निकलता हुआ एसवीपीएल चौका, 41 रन बिना किसी नुकसान के। लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी, ये बाउंड्री राइडर्स हैं। ऑन साइड पे अगर हम देखें तो बिल्कुल 4 खिलाड़ी बाउंड्री राइडर्स। और ऐसे में जयेश की ये गेंद, आगे निकले, पीछे हटे, जगह बना, इस गेंद को खेला कवर पॉइंट पर। जब तक गेंद को फील्ड की जाती, 1 रन और। इस 1 रन के सहारे स्कोर अब बढ़ चुका है 42 रनों पर। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, अच्छा तालमेल और बेसिक्स के सहारे इंतजार करते हुए खराब गेंद का ये पूर्णतः एक क्रिकेट को अंजाम दे रहे। क्लीन बोल्ड, आगे निकले, बेहतरीन गेंद, लगातार गेंदों को ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे थे। इस बार बल्लेबाज थोड़ा सा आगे निकले और विकेट पर ये गेंदबाजी की गई। और यही तो खासियत होती है, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें, थोड़ी सी गलती और नतीजा आपके पक्ष में आता हुआ। क्लीन बोल्ड और पहला विकेट मिलता हुआ, पहला झटका लगा। 42 पर 1 पहले बल्लेबाजी करते हुए एप्पल जेम्स। श्रेया जेम्स की जब हम बात करें तो उनके ओनर शैलेश भाई कलाठिया और मौलिक भाई मियानी, विपुल डायमंड, विपुल भाई गोरासू, मारुति डीएम, मंथन भाई नयानी, विठानी वॉरियर्स, इनके ओनर हैं किशोर भाई विठानी। रैनी इंपैक्स, दीपेन भाई धमेलिया। मीत 11, विनू भाई रोहिशाला। मैं माफी जरूर चाहूंगा अगर मैं जब नाम आप लोगों का ले रहा हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। एप्पल जेम्स, वल्लभ भाई और महेश भाई। एंड 11 आयुष भाई एंड बकुल भाई। आप सभी ओनर्स का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आप लोगों की वजह से, जब आप इतनी उत्सुकता से और इतनी तत्परता से प्रयास और कोशिश करते हैं, तभी जाकर आप इतनी अच्छी टीमों को आप यहाँ पर उपस्थित कराते हैं। जब आप हैं तो एसवीपीएल का ये टूर्नामेंट है और इसी तरह से आप साथ देते रहें और एसवीपीएल समय दर समय, साल दर साल आगे बढ़ता रहे। आगे निकले, फुल टॉस के माध्यम से इस गेंद को कवर की दिशा में खेल दिया, 1 रन और हासिल करते हुए स्कोर अब पहुंच चुका है 44 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर रहे। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों ने एक अच्छी शुरुआत जरूर दिलाई थी, एक अच्छी साझेदारी हुई थी। हालांकि पहला विकेट जरूर गिरा था 44, 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। अब आने वाले 12 गेंदों में देखना है एप्पल जेम्स पहले बल्लेबाजी करते हुए कितने रन तक पहुंचती है। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन, कल्पेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ये वाइड का इशारा आता हुआ। ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद पिचिंग करा रहे हैं। कल्पेश आगे निकले, फुल टॉस के सारे गेंद को खेला, हवा में है, वहां पर खिलाड़ी ने जरूर इस गेंद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस दरमियान 2 रन बटोरते हुए। जब शुरुआत की कल्पेश ने तो ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, दोनों ही गेंदें वाइड रही, अतिरिक्त गेंदें उन्हें करनी होगी। अब तक 4 रन दे चुके हैं। यहां पर थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर ये एक बेहतरीन बैकलिफ्ट के सहारे खेला गया स्ट्रोक।
कितने रन मिल रहे हैं इस समय स्ट्रोक पर? ये आता हुआ 6 रन। स्कोर अब बढ़ चला है 54 रनों पर। और प्रोजेक्टेड स्कोर की जब अगर हम बात करें, करंट रन रेट को ध्यान में रखें 10.12, तो प्रोजेक्टेड स्कोर 70 तक दिखाता हुआ। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, वहां पर कीपर ने छलांग लगाई, नो बॉल का इशारा आता हुआ। बीमर डिलीवरी कही जा सकती है अबव दी वेस्ट हाइट। नो बॉल, चौका मिला, कुल मिलाकर 5 रन आता हुआ। और अब देखना है कि बल्लेबाज आने वाली गेंद जो फ्री हिट रहेगी, इस पे किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, क्या स्ट्रोक होगा, क्या बड़े प्रहार की ओर बढ़ेंगे। अमूमन फ्री हिट पर बल्लेबाज बिल्कुल निखरने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी गेंद, फ्री हिट की इतनी अच्छी गेंद अगर आप कर रहे हैं, बिल्कुल यही लेंथ पर आप गेंद करें। गेंदबाजी इसी लेंथ पर अगर गेंदबाजी को आप अंजाम देंगे तो निश्चित ही रूप से रन उतने नहीं बन पाएंगे। थोड़ी सी छोटी कर दी गेंद और यहां पर पुल करते हुए, और जब बिल्कुल उनके जोन में गेंद आएगी, उनके रडार में आएगी, तो इसी तरीके से गेंद आंखों से ओझल आ जाएगी। और ये आता हुआ 6 रन। स्कोर 65, 1 विकेट के नुकसान पर। ये थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी, लेकिन ये स्ट्रोक भी अच्छा है और ये दूरी भी प्राप्त कर चुका है। ये स्ट्रोक, ये आता हुआ एक और बेहतरीन एसवीपीएल सिक्सर। इस ओवर में काफी रन बन चुके हैं, स्कोर भी 71 पर जा चुका है। इस ओवर की एक गेंद और आनी बाकी है। अब तक अगर हम देखें तो इस ओवर में 27 रन आ चुके हैं। एक बड़ा ओवर साबित होता हुआ बल्लेबाजी टीम के लिए, और इंतजार भी इसी तरह से करते हैं बल्लेबाज। वाइड का इशारा, 1 रन और इस ओवर में 28 रन अब तक आ चुके हैं। स्कोर बढ़ चला है 72 रन, 72। और यहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर खेला गया स्ट्रोक, और इस ओवर में लगातार बड़े स्ट्रोक को अंजाम दे रहे हैं। 6 रन और आता हुआ, ओवर हुआ समाप्त। कुल मिलाकर अब हम देखें 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 78 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। और अब अंतिम ओवर लेकर द्रुपेन आए हैं। द्रुपेन की पहली गेंद पर स्क्वायर लेग की तरफ इस गेंद को मोड़ते हुए, और डीप मिड विकेट से जब तक दौड़ लगाते हैं, देखना है गेंदों को रोक पाते हैं कि नहीं। हालांकि सफल नहीं रहे, चौका हासिल होता हुआ 4 रनों के सहारे 78 रन। अब देखना है कि अक्षय जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या वो बड़े रन तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि अक्षय पहुंच चुके हैं 28 रनों पर। तक आज सुबह से अब तक के मुकाबले में हमने एक पहला अर्धशतक देखा। वो बल्लेबाज थे विकास, जिन्होंने बिल्कुल बेहतरीन एक अर्धशतकीय पारी खेली। और बिल्कुल दीप पटेल को भी अगर हम बात करें तो उसी कड़ी में थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। बिल्कुल 30 रन तक वो पहुंच चुके थे। ओवर पिच डिलीवरी, हवा में खेल बैठे, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कैच छूटा। एक रन और इस दरमियान। फील्डिंग की अगर बात करें तो थोड़ा सा यहां पर कैजुअल अप्रोच जरूर दिख रहा है।
स्टार 11 के क्षेत्ररक्षकों द्वारा। और गेंदबाजों की अगर बात करें, वाइड का इशारा आया, एक रन और मिलता हुआ। तो कुछ गेंदें अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अगर अधिकतर गेंदों की बात करें तो थोड़ा सा जो गेंदें नहीं करनी चाहिए उस और गेंदबाजी को वो प्राथमिकता दे रहे हैं। तो बिल्कुल कोशिश करें कि इन सारी गेंदों से दूर रहें, क्योंकि देखिए आप गेंदें करेंगे नो बॉल की, उस पर कितने रन बनते हैं, आपको एक अतिरिक्त रन, एक अतिरिक्त गेंद और फेंकनी पड़ती है। एक बार फिर से वाइड गेंद। इस एक और रन के साथ स्कोर 85 पर जा पहुंचा है, 85। 4 गेंदें और आनी बाकी। ये अच्छी लेंथ जरूर थी, मिडिल स्टंप पर ये गेंद थी, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। थ्रो डीप से बिल्कुल सही आता हुआ, लेकिन बाउंस हो गया, अंपायर ने नॉट आउट का वहां घोषणा देते हुए। स्कोर 87, 87, एक विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर में 3 गेंदें और आनी बाकी हैं। ड्राइव करने की कोशिश, जगह से ही फुटवर्क अच्छा नहीं, विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई। एक बार फिर से सोच विचार के साथ बॉलिंग मार्ग पर ध्रुवे न पलटते हुए, यही सोच करते हुए कि इसी टप्पे पर गेंदबाजी करें, यही लेंथ पर गेंदबाजी करें। अच्छी फील्डिंग अपने ही फॉलो थ्रू में, बॉलर की दिशा में खेला गया स्ट्रोक था। और थोड़ा सा जल्दी भी करें, मुकाबले को जल्दी जल्दी आप वहां पर समाप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि इसके बाद 2 लीग मैचेस और खिलाने हैं, 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल। ऑफ स्टंप पर ये गेंद इस बार खेलने में कामयाब रहे, बैकवर्ड पॉइंट के बाहर ये गेंद जाती हुई। 4 रनों के लिए यह आता हुआ एसवीपीएल चौका। ओवर हुआ यहां पर समाप्त, और कुल मिलाकर 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बने हैं 91 रन। 92 रन बनाने हैं जीतने के लिए स्टार 11 को। इसके बाद का मुकाबला विपुल डायमंड और जय वीरू के बीच में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। जय वीरू और विपुल डायमंड, जय वीरू और विपुल डायमंड के कप्तान टॉस के लिए आ जाएं। विपुल डायमंड के कप्तान टॉस के लिए आ जाएं।
और मुकाबले की शुरुआत होती हुई पहली गेंद पर एक पलटवार अच्छा रहा, पहली गेंद पर बड़ा प्रहार, 92 रनों का लक्ष्य रखा है और बिल्कुल इसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी, पहली गेंद से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी और वही करते हुए इस समय स्टार 11 के बल्लेबाज अब दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन रीजन में खेल बैठे हैं, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन में संतुष्टि से एक रन के सहारे स्कोर अब 7 रन पर पहुंच चुके हैं। टीम की रन संख्या द्रुपेन और गिरीश ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज, वहीं विजय गेंदबाजी को अंजाम दे रहे हैं। विजय तैयार प्रारंभिक गेंदबाजी करते हुए, बाहरी किनारा लगा, स्लिप से दूर, थर्डमैन शॉट, एक रन जरूर मिलता हुआ। और यहां पर लपके गए हैं गिरीश, जो खतरनाक लग रहे थे पहली गेंद पर, जिन्होंने छक्का जड़ा था उसके बाद ये अपना विकेट गंवा बैठे हैं। पहला झटका लगा, हेलो हेलो, वही सफलता मिलती हुई, गिरीश आउट होकर वापस पवेलियन। अच्छी गेंद विजय की, एक बेहतरीन गेंद रही, इसे मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, वहीं पर खिलाड़ी थे और एक आसान सा कैच उनके हाथों में आता हुआ सफल गेंदबाज रहे। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अमूमन आप पहले बल्लेबाजी करते हैं, ये धीमी गति की गेंद, यहाँ पर इंतजार करते हुए बिल्कुल बेहतरीन स्ट्रोक कही जा सकती है, कवर ड्राइव अच्छा रहा, इंतजार करते हुए, जगह बनाते हुए, पोजीशन करते हुए इस स्ट्रोक को खेला, 4 रन बटोर लिया, 4 रनों के सहारे स्कोर हुआ 12 पहले ओवर की समाप्ति के बाद 12 1 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा जय वीरू विरुद्ध विपुल डायमंड के बीच में रहेगा। हेलो हेलो, और स्कोर है इस समय 1.3 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे, 92 रनों का जो लक्ष्य रखा है उसका पीछा करते हुए। पीछे हटे, हवा में है, गली में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, हालांकि एक ही रन मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। और जो रनों की औसत है, रिक्वायर्ड रन रेट की जो जरूरत है वो बिल्कुल 14 के करीब आ चला है, क्योंकि 71 रनों की आवश्यकता है, 32 गेंदें बची हैं और ये दूसरा ओवर चल रहा है।
मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बड़े रन का पीछा करते हैं तो शुरुआती दोनों ओवर पे जो पावर प्ले का ओवर है वहां पर आप कोशिश करें, थोड़ा सा प्रयास करें। आने वाले मुकाबले में भी हम देखेंगे कि किस तरह से, और जो मुकाबले हो चुके हैं उसमें हमने देखा कि शुरुआती 2 ओवरों में, चाहे तब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं या आप रनों का पीछा करते हुए, जो पहले 2 ओवर में अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, वहां पर रन प्राप्त कर लेते हैं, तकरीबन जो रनों का औसत जो आपको चाहिए उस औसत के मुताबिक आप बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले ओवरों में डगर और राह आपकी आसान हो जाती है। यहाँ ओवर हुआ दूसरा समाप्त, 2 के बाद 23, 1 विकेट के नुकसान पर। दो के बाद 23, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार थोड़ा सा पीछे हटे, जगह बनाई, कवर्स पर खेलते हुए बिल्कुल। और विजय गेंदबाजी कर रहे हैं। इनकी गेंदबाजी में कई तरीके की गेंद देखने को मिलती है। राउंड द विकेट ऑर्थोडॉक्स ये गेंदबाजी कर रहे हैं। एक मिडल और ऑफ स्टंप पर जब गेंद करते हैं, वहां से गेंद जब टर्न होती है तो ये बल्लेबाजों को देखे, ये गेंद, इसी गेंद की मैं बात कर रहा था, ऑफ स्टंप और बिल्कुल मिडल स्टंप और ऑफ स्टंप के दरमियान ये गेंद को पिचिंग कराते हैं और थोड़ी सी टर्न हो रही है, रफ्तार भी इस गेंद में, और ये बल्लेबाजों के लिए दिक्कतों का सामना रहता है। परेशान कर रहे हैं विजय। फ्लाइटेड गेंद, लो फुल टॉस जरूर थी, इसे खेलना चाहते थे फाइन लेग के रीजन में। डॉट होती हुई जैसे जैसे गेंदे वहां पर बिंदी हो जाएगी, डॉट रहेगी, वैसे वैसे दबाव बल्लेबाज पर बढ़ता ही जाएगा। इस बार लो फुल टॉस था, उतना अच्छा तरह से कनेक्शन नहीं हुआ। मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन एक टिप्पा गिरने के बाद गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर जाता हुआ। 4 रन और प्राप्त कर लिए हैं। 4 रनों के साथ स्कोर अब 28 पर जा पहुंचा है 2.4 ओवर की समाप्ति के बाद। ये थोड़ी सी छोटी गेंद, और ये वहां पर खिलाड़ी थे लेकिन उनसे दूर। एक टिप्पा गिरने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर, और स्कोर अब जा पहुंचा है इस चौके की बदौलत 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 25 में 60 रनों की आवश्यकता। 60 रन तक जा पाते हैं कि नहीं। स्टार 11 इस समय रनों का पीछा कर रहे हैं। इसके बाद जय वीरू और विपुल डायमंड के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। विपुल डायमंड ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। यहां पर लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, अब थोड़ा सा दिशा से भटक रहे हैं, दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छा स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक, बिल्कुल स्टैंड ऑन डिलीवर ये स्ट्रोक कहा जा सकता है। फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। जितनी अच्छी शुरुआत यहां पर गेंदबाजी के माध्यम से बॉलर ने की थी, लेकिन अंत में उनकी गेंदबाजी को ऐसी धुनाई किया बल्लेबाज ने, काबिले तारीफ। ओवर हो गया 3 के बाद 39, 1 विकेट के नुकसान पर। अब 53 रनों की और आवश्यकता है। गेंदें बची हैं 24। 24 पर 53 की आवश्यकता है। एक मंत्रणा होती हुई सारी खिलाड़ियों के बीच में चर्चा हो रही है। कुछ अंपायर से विचार विमर्श कर रहे हैं। गोपाल हैं वहां पर, एक विचार विमर्श करते हुए, अंपायर से चर्चा करते हुए कि अब जो भी एक विषय रहेगा उस पर चर्चा कर रहे हैं वहां पर। लेकिन फिलहाल यहां पर जो समीकरण है वो 53 रनों की और आवश्यकता है 24 गेंदों में। 53 रिक्वायर्ड इन 24 डिलीवरीज। हर्षद 20 पर खेल रहे हैं और ध्रुपेन 11 पर खेल रहे हैं, और इस समय सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को बुलाया गया है। और गेंदबाजी इस समय निभाएंगे जिम्मा हर्षित। हर्षित की ये ओवर की पहली गेंद, जिसे ड्राइव करते हुए अच्छी फील्डिंग होती हुई, शॉर्ट मिड विकेट से दौड़ लगाकर मिड ऑन पर गेंद को जब तक फील्ड करते एक ही रन मिलेगा।
अब बिल्कुल बेसिक्स के साथ साथ आप बड़े स्ट्रोक को भी खेलें। यहाँ पर देखिए पहले ही से ही खेल बैठे थे, लेकिन ये अच्छी गेंद थोड़ी सी धीमी गति की रही, मिस फील्डिंग, नतीजा 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ। हर्षित अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और खिलाड़ी वहां पर मौजूद, गेंद हाथ में जरूर लगी, कैच छूटा। एक शांत क्रिकेट इस समय चल रहा है स्टार 11 और एप्पल जेम्स के बीच में। कोशिश और प्रयास जारी, बल्लेबाज वहां पर ताकत का ताकत के जरिए एक प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। गेंद और बल्ले का संगम नहीं होता हुआ 44, 1 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर बिल्कुल समाप्ति की ओर। अभी भी 48 रनों की और आवश्यकता। इस बार इस गेंद को जाने दिया, विकेट कीपर के पास वाइड का इशारा आया, 1 रन और इस दरमियान। यहां पर जो कोशिश थी और अब ये बिल्कुल उनके जोन में गेंद आई और बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रन हासिल कर लिए हैं। और जिस समय की हम बात कर रहे थे, लगातार खिलाड़ियों से वही निवेदन है कि समय को भी ध्यान में रखें। मुकाबले अगर बिल्कुल जो समय सीमा दी गई है उसमें समाप्त होते हैं तो बिल्कुल हम बचे हुए मुकाबले को भी एक दायरे में ही समाप्त कर पाएंगे। इस बार बल्ला घुमा, पहले गेंद आई थोड़ी सी रुक कर, ओवर हो चला है यहाँ पर 4 समाप्त। 4 के बाद 51, 1 विकेट के नुकसान पर अब 18 गेंदों में 41 रनों की आवश्यकता। 18 बॉल्स 41 रन टू विन। स्कोर 51, 51। और अब धनेश उर्फ धनजी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। दूर छोर से गेंदबाजी करेंगे। वह इस मुकाबले में समय भी ज्यादा वहां पर व्यतीत हो रहा है, समय को भी ध्यान दें। शुरुआत वाइड से करते हुए बावन रन 1 विकेट के नुकसान पर। धनजी तैयार, यहां पर बिल्कुल छोटी गेंद जरूर थी, इसका लाभ नहीं उठा सके बल्लेबाज। पुल करने की कोशिश जरूर की थी लेकिन 1 रन पूर्ण करते हुए। 17 गेंदों में अभी भी 39 रनों की आवश्यकता। 17 बॉल्स 39 रन टू विन। अच्छी बॉल इस समय धनजी द्वारा। राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, फुल टॉस गेंद फाइन लेग पर, स्क्वायर लेग पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद।
स्टार 11 को अभी भी बहुत रन बनाने हैं, कुछ बड़े प्रहार खेलने होंगे और बिल्कुल गेंद अगर उनके विपरीत दिशा में रहेगी उसे भी स्ट्रोक में कन्वर्ट करना होगा, रनों में तब्दील करना होगा। 55 एक विकेट के नुकसान पर। धनजी की ये गेंद एक बार फिर से बल्ले पर ठीक तरह से आई नहीं, लेकिन छोर यहां पर बदलते हुए स्कोर जा पहुंचा है 56 पर और अब 36 रनों की आवश्यकता है। गेंदें बची हैं 13 में 36 रन बनाने हैं और ये आया बड़ा प्रहार, वहां पर दौड़े जरूर थे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन ओवर हुआ यहां पर समाप्त। कुल मिलाकर 5 के बाद 62 रन, एक विकेट के नुकसान पर 12 में 30 रन की आवश्यकता। और अब गोपाल भी यहाँ गेंदबाजी करते हुए, पहली गेंद थी जड़ में की गई ये गेंद, शॉर्ट मिड विकेट पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद। एक एक रन अब बन रहे हैं, एक एक रन से वहां तक पहुंच पाना। जय वीरू और विपुल डायमंड जो अगला मुकाबला है, दोनों ही टीम बिल्कुल तैयार रहें। जैसे ये मुकाबला समाप्त हो जाएगा विपुल डायमंड के बल्लेबाज मैदान पर तुरंत चले जाएं और जय वीरू अपनी फील्डिंग वहां पर तुरंत सजा लें। तो ये दोनों ही टीमों के लिए सूचना है। इस समय एप्पल जेम्स और स्टार 11 के बीच में ये मुकाबला चल रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए एप्पल जेम्स ने 91 रन बनाए, 92 रनों का यहां पर लक्ष्य का पीछा करते हुए स्टार 11 कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, ये आता हुआ सिक्सर। 6 रनों के सहारे स्कोर अब 71 पर जा पहुंचा है। अब 9 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता। 9 बॉल 71 रन टू विन। गोपाल की ये गेंद यहां पर ये थोड़ी सी नीचे रहती हुई अक्रॉस द विकेट खेलने की कोशिश, चूंकि कोई इजाफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। गोपाल तैयार, एक बार फिर से फुल टॉस के सहारे गेंद को लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर खेलते हुए, डीप में खिलाड़ी मौजूद। 1 रन दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं और 2 रन पूर्ण होता हुआ स्कोर 73 रन। 19 रनों की और आवश्यकता। इस ओवर की एक गेंद आनी बाकी, इसके बाद एक ओवर शेष, यानी कुल मिलाकर 7 गेंदों में 19 रन बनाने हैं। 7 बॉल्स 19 रन टू विन। मिस फील्डिंग होती हुई एक बार फिर से फंबल, 1 रन 2 रन में यहां परिवर्तित होता हुआ। ओवर हुआ 6 समाप्त, 6 के बाद 75, एक विकेट के नुकसान पर। छह गेंदों में 17 रन की आवश्यकता। अब यहां पर बॉलिंग की कमान संभाले हुए हैं हर्षित, आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद थी, मोड़ते हुए मिड विकेट डीप में, वहां पर शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डिंग होती हुई। एक ही रन, एक एक रन से अब अपने लक्ष्य तक पहुंचना कठिन सा लग रहा है, बशर्ते आवश्यकता है कुछ बड़े प्रहारों की। राउंड द विकेट, यहां पर हवा में खेला गया स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, कोई गलती नहीं करते हुए विकेट नंबर दूसरा गिरा। 76 पे 2।
बैट्समैन जल्दी जाएं। समय भौतिक अब बल्लेबाजी की कमान संभाले हुए हैं, लेकिन काफी अब देखें तो 4 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता है। भौतिक इस समय बल्लेबाजी करने जा रहे हैं, तो क्या भौतिक ये बचे हुए रन बिल्कुल अपने अंदाज में बना पाएंगे कि नहीं, ये एक प्रश्न इस समय इनके समक्ष जरूर उभरता है। हर्षित तैयार, यहां पर बल्ला स्विंग होता हुआ, उस ओर खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन मिलेगा, 76 रन। तीन गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता। अब 2 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है। गेंदें बची हैं 2 और जीत के लिए आवश्यक है 15 रनों की। फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑफ के रीजन पर खेलते हुए एक ही रन। अब केवल औपचारिकता ही यहां पर अब बची रह गई है। अठहत्तर, वाइड का इशारा, 1 रन और। अब केवल एक गेंद बची थी यहां पर। अब देखें 2 गेंदें अतिरिक्त अब डालनी पड़ेगी, और इस तरीके से यहां पर इस मुकाबले को तकरीबन 12 रनों से इस मुकाबले को जीतते हुए एप्पल जेम्स की अगर बात करें तो इस मुकाबले को जीत लिया। और अब अगले मुकाबले की ओर बढ़ते हैं। जयवीरू विपुल डायमंड के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। विपुल डायमंड ने टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। जयवीरू अपने फील्डिंग को वहां पर सजा दें, और विपुल डायमंड दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज तुरंत शीघ्र ही मैदान के बीचों बीच आ जाए।